कल एक वाइट पेपर जारी हुआ, वो आपके सामने आ चुका है। हमने किताबचा आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। बुकलेट पूरी है, पूरे साल की कारकर्दगी है। तमाम मीडिया उधर मौजूद था, तो आप उसको पढ़ें और पढ़ के उसका मवाजना खुद करें कि किस तरह DGPR की मदद से एक हुकूमत ने एक साल पूरा गुजार के और आखिर में अवाम को मामू बना दिया। और मैं ये समझता हूँ कि अब इनके दिमाग, मैंने पहले भी कहा था कि 16वीं सदी में है और अभी ये 85 वाली सियासत में रह रहे हैं, तो लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से जो इस वक्त रसाई है लोगों की वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो इस वक्त मौजूद है। हम अपनी बात पे कायम हैं और जिस वक्त जहाँ भी इसकी अकाउंटेबिलिटी हो हम हाजिर हैं। दूसरी बात यह है कि एक नया काम मैं आपको बता दूं इस शरीफ ख़ानदान का, जिस तरह 1985 से आज दिन तक इन्होंने अपनी ज़ात के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके बारे में जिस तरह गलत बयानियाँ इन्होंने की हैं, आज एक गलत बयानी जो इन्होंने की है हम उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। देखें, हसन नवाज, मियाँ नवाज शरीफ के बेटे, उनको एक साल का 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा न करने पर बरतानवी रियासत टैक्स डिफ़ॉल्टर करार देने जा रही है और 5.2 मिलियन का जुर्माना भी लगा दिया है। यानी इस ख़ानदान की आप तमाम तर हरकत देखें, इनका एक फैमिली मेंबर का जो साल का टैक्स बनता है वो 3.5 अरब रुपया बनता है। तो इनके पैसों और इनकी जायदाद का आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी जायदाद बाहर के मुल्कों में कितनी है। अब इस ख़ानदान ने बरतानिया को भी पाकिस्तान समझ लिया, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है नहीं। वॉशिंग मशीन में इनको धो के दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आ जाए जी साहब, आज मैं ये समझता हूँ कि इनको आज दिन तक इन्होंने बरतानवी असासों की मनी ट्रेल नहीं पेश की और इस फैमिली के सरबराह 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। हसन नवाज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम से मुंसलिक हैं और अब वो सरकारी तौर पर डिफ़ॉल्टर हैं। अगर ये कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में होती तो ये पूरा ख़ानदान आज जेल में होता, लेकिन उन्होंने उठा के हमारे टैक्सेस के पैसे इन्होंने खाए और इन पैसों को खाने के बाद इनको वॉशिंग मशीन में डाल के दूध का धुला बना के इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। उसके बाद चाहिए तो ये था कि ये ओन करते वहाँ की शरीयत को। जब इन पे टैक्स लगता है बरतानिया में तो ये कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी हैं, और जब इनको इधर बुलाया जाता है तो ये कहते हैं कि हसन और हुसैन इंग्लैंड के शहरी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ड्रामा बाजियाँ इनकी शुरू दिन से चल रही हैं, लेकिन मुक्तदर हलकों को, इनके लाने वालों को अभी तक रहम नहीं आ रहा। तो मेरी उनसे अपील होगी कि आप इसी को देख लें कि ये इन्होंने किस तरह 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स ना अदा करने पर 5.2 मिलियन का इन्होंने कर दिया है, इन पे जुर्माना हो गया, डिफ़ॉल्टर होने जा रहे हैं। और अगली बात, इस वक्त रमज़ान की क्या पोजीशन है? तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। 180 रुपये चीनी हो चुकी है, 340 रुपये में बेसन पहुंच चुका है और चीनी नापैद होती जा रही है और इस वक्त आटे की शॉर्टेज आ रही है। यानी इस वक्त गंदम, इन्होंने जो बोली पे गंदम आ रही है वो 2500 रुपये मन आ रही है। रहीम यार खान की गंदम आई है। हमारे दौर में 3900 रुपया हमने फी 40 किलोग्राम हमने रेट रखा था। अब 2500 रुपया इस वक्त रेट शुरू हो रहा है। जब गंदम पंजाब की शुरू होगी मुकम्मल तौर पे तो ये रेट 2000 हो जाएगा। यानी ये क्या इस सूबे के साथ ये कर रहे हैं वो कल हमने बता दिया। आज हमारी लॉ एंड ऑर्डर पे बहस है और हमने इनको रिक्विजिशन दी थी खान साहब की रिहाई के लिए। इनको हमने रिक्विजिशन दी थी हमारे जेल में मुलाकात ना होने पे जो सियासी लोग हैं, इनको हमने रिक्विजिशन दी थी जो बेसलेस मुकदमात है खान साहब और उनकी बीवी पे। तो आज अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने बहस तो रखी है। तो हम ये समझते हैं कि ये बड़े ज़रूरी टॉपिक हैं
और आज इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको उजागर करेगी और रमज़ान बाज़ार में जो बद इंतज़ामी है उसको आप पॉइंट आउट करें, इनको एक्सपोज करें। हम भी कर रहे हैं और मैं दोबारा आखिर में कह रहा हूँ कि वाइट पेपर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक संगे मील साबित होगा और मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा रिबटल में किसी अपोजिशन ने वाइट पेपर दिया है और इनकी आंखें इसलिए खुल गई हैं कि इनकी आदत है ये नकल करते हैं और पर्ची पढ़ते हैं और नकल करके ये दूसरों के मंसूबे अपने क्रेडिट में लेके आते हैं, तो ये कल एक्सपोज हो गए हैं। जी जी बात ये है, इन बातों का तो मैं जवाब नहीं दूंगा कि वो औरत हैं और औरत की जो ये ज़ाती मेरी उस पर जो बात करेंगी तो मेरा ख्याल है उसका जवाब मुझे देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उनकी अपनी मेंटेलिटी है, मेरी अपनी मेंटेलिटी है, मैंने उसके मुताबिक बात करनी है। दूसरी बात यह है, देखिए जो हमारा वाइट पेपर है, वाइट पेपर गवर्नमेंट की चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? मरियम नवाज है या अज़मा बुखारी है? मरियम नवाज है ना। कारकर्दगी किसने अपनी पेश की है? तो क्यों घबराती हैं? आए जवाब दें। उनको तो कहना यह चाहिए था कि अगर कोई आम आदमी भी इन चीज़ों पर एतराज़ उठाए तो आम आदमी को भी जवाब देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये नहीं आ रहे लोगों के सामने और जिस तरह इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, तो मरियम नवाज खुद क्यों ना जवाब दे। रह गई अज़मा बुखारी साहबा के जवाब देने की बात। देखिए हमारी शैडो कैबिनेट मौजूद है, नदीम कुरैशी साहब हैं, राना साहब, सारे ये हमारे बैठे, शेख साहब, फ़रक मून साहब, जितने ये हमारे पार्लिमानी लीडर, मैं एक एक अगर नाम लूँगा पार्लिमानी लीडर साहब है। हमने शैडो कैबिनेट अपनी सिलेक्ट की हुई है। अगर अज़मा बुखारी साहब ने बहस करनी है तो हम अपने 2-3 शैडो कैबिनेट के मिनिस्टर भेज देंगे, एक दो वो भी आ जाए, इसी में बहस करें। हम ये चाहते हैं कि हमने कल, आप खुद सारे मौजूद थे, हमने किसी पे भी बात नहीं की, हमने किसी की ज़ात पे बात नहीं की। देखिए ये जो ज़ाती हमले होते हैं ना, ये आपकी मेंटेलिटी ज़ाहिर करते हैं कि आप कितने पानी में हैं। हम आज भी कहते हैं कि हमने एक बुकलेट दी है, उस बुकलेट को पे चीफ एग्जीक्यूटिव को खुद आना चाहिए। उसने 60 सफ़ात का इश्तिहार दिया है, 60 सफ़ात पे अरबों रुपए उसने पे किए हैं, वो क्यों ना है लोगों की कचहरी में, लोगों के पैसे हैं। तो मैं उनकी बातों को ज़्यादा इसलिए सीरियस नहीं समझता कि वो अब औरत हैं और औरत का हमारा कुछ माशरे का तकाजा है कि औरत की बातों को हम इस हद तक ना लेके जाएं। जो मेरे ऊपर ज़ाती तनकीद की है उनका ज़ाती राय, वो अपनी राय पास रखे। आपकी गाड़ी पर लगने वाले झंडे पर भी सवाल किया और ये कहा है कि अपोजिशन लीडर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी गाड़ी पर झंडा लहराएं और उसके मुताबिक। देखिए मेरी बात सुने, वो कानून में देख लें, वो अपने स्पीकर से पूछ लें, कॉन्स्टिट्यूशन में देख लें। मैंने तो ये गाड़ी वापस कर दी थी, मुझे तो उन्होंने गाड़ी वापस की है, हमारा तो चैम्बर बंद हो गया था। तो मैं तो आज भी कह रहा हूं कि उस्मा बुखारी साहब को मेरी गाड़ी की तकलीफ है तो मैं तो वापस कर देता हूं, लेकिन अवाम का कुछ भला करें। मेरी गाड़ी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं तो सुबह वापस कर दूंगा। अच्छा मुझे ये बता, अच्छा मेरी बात सुने, कैंसर हॉस्पिटल ये जॉर्ज टाउन की साइड पे आप खुद जाके देख लें, खाली पड़ा, कोई फ्लोर बने अराइविंग रोड पे है, उसी साइड पे है, आप खुद जाके देख लें। ये तो इधर है। देखिए इस तरह होता नहीं है। हमने डेट वाइज मंसूबे बताए हैं कि इन मंसूबों को इन्होंने अपने नाम के साथ मुंसलिक किया है। दूसरी बात यह है कि म्यो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। तीसरी बात यह, इनकी फस्ताइयत इतनी बढ़ चुकी है। रात को इन्होंने पंजाब पुलिस से एक बंदा उठवाया है, वसीम नाम है उसका, वसीम वजीर, सोशल मीडिया का। इनके पास तो इन बच्चों को उठाने के अलावा काम ही नहीं है। वसीम वजीर एक सोशल एक्टिविटीज है, उसको उठा लिया। यानी इनका काम है। देखिए आप डिटरमिन क्या होता है, डिटरमिन ये होता है एडीपी।
एडीपी को आप देख लें कितनी यूटिलाइज हुई है आज दिन तक, सेकंड क्वार्टर तक तो इन्होंने 35% एडीपी इस्तेमाल किया है। फिर ये पैसे को कुएं से निकाल के लगा रहे हैं। इनको तो शर्म करनी चाहिए झूठ बोलते हुए। जी आप कुछ कह रहे थे जी? जी जरा सर, हमारी शैडो नहीं, अज़मा बुखारी के साथ हमारी शैडो कैबिनेट मौजूद है। हम पार्लिमानी पार्टी से मशवरा करके उनके साथ ये बैठ जाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अज़मा बुखारी क्यों, जो चीफ एग्जेक्टिव हो वो क्यों नहीं? क्या वो शहनशाहियत है इधर? जमहूरियत नहीं है क्या? ये लोगों के वोट लेके नहीं आए कि लोगों के सामने नहीं आ सकते? इनसे तो कोई बंदा जाके पूछे कि आपने ये काम क्यों किया है, तो इनके अवेलेबल होना चाहिए जवाब देने के लिए, है नहीं? नहीं 47 आप देखिए उसमें इतराफ नहीं है, 10-15% तो लिए होंगे जी। देखें मेरी बात सुने, ये बातें जो फिजिबल नहीं है, हमने एक फिजिबल वाइट पेपर जारी किया है, उसमें डेट लिखी हुई है, उसमें हर जगह का जो है, उसमें हमारे जो खान साहब ने मंसूबे किए, हमारे लीडर ने किए, जिसका एक विजन था। देखिए मैं अब एक बात आपको बताऊं, स्मार्ट लॉकडाउन का लफ्ज़ दुनिया में इमरान खान ने मुतारिफ करवाया। दुनिया मानती है स्मार्ट लॉकडाउन के जो असरात हुए, इनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जो हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, हम ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स की तख्तियाँ उतार के अपनी लगाई हैं। देखें ये 148 इनकी मिल बंद हो चुकी हैं। 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि वफाकी गवर्नमेंट बनाती है और सूबाई गवर्नमेंट इधर से भेजती है। मुझे ये बताया जाए, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्होंने मरकज को भेजे, इनकी अपनी हुकूमत है। ये क्या बातें करती है? हम ये नहीं कहते कि आप हमें लेके जाएं दिखाएं, हम कहते हैं कि सच अवाम के सामने लेके आए। और ये जो बुकलेट है, ये जो वाइट पेपर है, इसके मुताबिक लोगों को सच बताएं। हमने तो डेट वाइज लिखा है, सन लिखा है, महीना लिखा हुआ है कि इस महीने को, इस सन में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किए। इनका एक ही काम है, एक काम में इन्होंने ज़रूर कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे पर्चे करवाने पे, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज को उठाने पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके जो MNAs MPs हैं, वर्कर हैं, उनकी खवातीन हैं, उनके घरों पे धावे बोलने, चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करने और इस मुल्क को एक समझे कि सिविल मार्शल लॉ की तरफ पे चलाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। थैंक यू वेरी मच।